नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी स्थिति जिससे हम में से ज्यादातर लोग रोज गुजरते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग बिना रुके चलता रहता है। रात को सोने जाते हैं लेकिन सोच बंद नहीं होती। छोटी सी बात भी दिमाग में बार बार घूमती रहती है। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो, अगर वो ऐसा सोच रहे होंगे तो, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, और धीरे धीरे ये सोच आपका सुकून छीन लेती है। अगर आप ये सब महसूस करते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम सिर्फ ओवरथिंकिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, हम इसे समझेंगे, महसूस करेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और इस सफर में मेरे साथ चलिए। भाग 1, ओवरथिंकिंग क्या है, गहराई से समझें। ओवरथिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जहां आपका दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता है बिना किसी नतीजे के। ये दो तरह का होता है। पास्ट ओवरथिंकिंग, अतीत में उलझना। मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने वो गलती ना की होती। फ्यूचर ओवरथिंकिंग, भविष्य की चिंता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। दोनों ही स्थितियों में एक चीज कॉमन है, आप वर्तमान से दूर हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि जहां आपका ध्यान होता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। भाग 2, ओवरथिंकिंग के गहरे नुकसान। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। मानसिक प्रभाव, हर समय चिंता और बेचैनी, नकारात्मक सोच का बढ़ना, खुद पर शक करना। शारीरिक प्रभाव, नींद की समस्या, सिर दर्द या थकान, शरीर में सुस्ती। जीवन पर असर, फैसले लेने में देरी, मौके खो देना, रिश्तों में दूरी। ओवरथिंकिंग आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता, यह आपको वहीं खड़ा रखता है। भाग 3, ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है। हर आदत के पीछे एक कारण होता है। ओवरथिंकिंग भी बिना वजह नहीं होता। मुख्य कारण, डर, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, कंट्रोल की चाह, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, परफेक्शन की आदत, हर चीज को परफेक्ट करने की चाह, ओवर अवेयरनेस, हर छोटी चीज को ज्यादा नोटिस करना। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और यही स्वीकार करना हीलिंग की शुरुआत है। भाग 4, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, समाधान। नंबर 1, थॉट अवेयरनेस टेक्निक। जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई समाधान है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नंबर 2, 5 सेकंड रूल। जैसे ही आप ज्यादा सोचने लगें, 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें और तुरंत एक्शन लें। नंबर 3, राइट इट डाउन। लिखना शुरू करें। अपने विचारों को कागज पर उतारिए। आप देखेंगे कि दिमाग हल्का होने लगेगा। नंबर 4, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। गहरी सांस लें, आसपास की आवाजों पर ध्यान दें, वर्तमान को महसूस करें। नंबर 5, लिमिट सोचने का समय। दिन में एक थिंकिंग टाइम तय करें, जैसे 15 मिनट, बाकी समय खुद को रोकें। नंबर 6, एक्शन ओवर परफेक्शन। परफेक्ट होने का इंतजार मत करें, शुरुआत करें। भाग 5, रियल लाइफ पर्सपेक्टिव, वास्तविक सोच। सोचिए, क्या आपने कभी ज्यादा सोचकर कोई बड़ी समस्या हल की है? अक्सर जवाब होगा नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन देता है। यह सॉल्यूशन नहीं देता, स्ट्रेस देता है। जीवन सिंपल है, लेकिन हम इसे अपने थॉट्स से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। भाग 6, माइंडसेट शिफ्ट। सोच बदलें, जीवन बदलेगा। कुछ पावरफुल बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। हर थॉट सच नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बस इतना काफी है। आपको हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए, कभी कभी आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। भाग 7, डेली प्रैक्टिस रूटीन। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये रूटीन अपनाइए। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव एफर्मेशन। दिन में ओवरथिंकिंग पकड़ें और रोकें, छोटे एक्शंस लें। रात में ग्रैटिट्यूड लिखें, आज की 3 अच्छी बातें। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ ओवरथिंकिंग के बारे में नहीं सुना, बल्कि उसे समझा,
महसूस किया और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी जाना। याद रखिए, आपके विचार आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। अगली बार जब आपका दिमाग आपको उलझाने की कोशिश करे तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग को चलाता हूँ, मेरा दिमाग मुझे नहीं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद कोई और भी इसी लड़ाई से गुजर रहा हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, शांत रहिए और जिंदगी को थोड़ा आसान बनाइए। धन्यवाद।